नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की अंतर्दशा के फल के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम जानते हैं कि यदि अंतर्दशेश अर्थात जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो वह कुंडली में भिन्न भिन्न भावों में स्थित हो और दशानाथ से उसकी कुंडली में कैसी स्थिति बन रही है, उसके अनुसार उसकी अंतर्दशा का क्या फल होगा, इस चीज का अध्ययन करते हैं। यदि अंतर्दशेश लग्न से छठे भाव में स्थित हो तो उसकी अंतर्दशा में जातक के शरीर में रोग की वृद्धि होती है। अंतर्दशेष यदि कुंडली में लग्न से सप्तम भाव में स्थित हो तो उसकी अंतर्दशा में जातक की स्त्री का विनाश होता है, उसके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उसको निंदित भोजन प्राप्त होता है, सभी लोगों से उसकी कलह होती है, उसके धन की हानि होती है और नीच जनों का संग जातक को होता है। अंतर्दशेष यदि लग्न से अष्टम भाव में स्थित हो तो उसकी अंतर्दशा में जातक को दुख होता है, उसके धन का नाश होता है और जातक अनेक प्रकार के व्यसन की गिरफ्त में चला जाता है, व्यसन का शिकार हो जाता है। अंतर्दशेष यदि लग्न से पंचम, नवम अथवा दसम स्थान में स्थित हो तो उसकी अंतर्दशा में जातक को धन का विशेष लाभ होता है, उसके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और उसको संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं तथा जातक को शारीरिक सुख भी होता है। अब आइए हम जानते हैं कि दशानाथ से अंतर्दशेष के स्थान के अनुसार फल। अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है वह दशानाथ से अर्थात जिस ग्रह की महादशा में उसकी अंतर्दशा चल रही है उससे कुंडली में किस स्थान में स्थित है, उसके अनुसार उसकी अंतर्दशा का क्या फल होगा, इसके बारे में जानते हैं। जब अंतर्दशेष महादशेष के साथ रहता है कुंडली में तब उसकी अंतर्दशा में जातक को संतान, नौकर, धन, कृषि एवं स्त्रियों को हानि पहुंचती है, उसकी नौकरी में व्यवधान पैदा होता है, उसके स्वजनों को दुख होता है और एकाएक जातक को अपजस का भाजन बढ़ना पड़ता है। यदि अंतर्दशेष महादशेष से द्वितीय भाव में स्थित हो तब उसकी अंतर्दशा में जातक दुग्ध इत्यादि पदार्थों से बने उत्तम भोजन को प्राप्त करता है, उसे उत्तम वस्त्र एवं सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होती है और स्वजनों की उन्नति होती है। जातक उस अंतर्दशा काल में परोपकारी होता है, चित्त से आह्लादित होता है और उसकी स्त्री, संतान एवं मित्र इत्यादि सुखी होते हैं। अगले वीडियो में हम दशानाथ से अंतर्दशा की स्थिति और अन्य स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे कि उनमें रहने से ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।